उस सेकेंड इंटरनेशनल में इनकी अहम भूमिका है। इन्होंने अपनी पहली किताब एंगल्स के मृत्यु के बाद बर्नस्टीन ने जब सुधारवाद को आगे बढ़ाया और क्रांति को पीछे कर मार्क्सवाद में पहला संशोधनवादी राजनीति को सामने लाया, तो उसके आलोचना में, प्रतिवाद में सुधार और क्रांति उनकी पहली पुस्तक है। आमतौर पर सुधार और क्रांति से लगता है कि राजनीतिक मसले इसमें ज्यादा होंगे, लेकिन रोजा ने क्रांति की प्रक्रिया और क्रांति के आधार के रूप में जो उस समय मोनोपोली कैपिटलिज्म का जो विकास हो रहा था, साख प्रणाली का विकास हो रहा था, उत्पादन की प्रक्रिया में काफी तेजी आ रही थी, उन सब के आधार पर जो राजनीतिक अर्थशास्त्र क्रांति का बनता है, उस पक्ष को अपने उस लेख में पुस्तिका के रूप में 2 भाग में उसमें उन्होंने रखा। लेकिन रोजा को आज जब हम याद कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका जो लेख बनता है वो उनका है रूस में जन हड़ताल, जो 1905 रूसी क्रांति, जो विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है, मास्को विद्रोह के रूप में, उसकी सफलता और असफलता पर जो उन्होंने पुस्तिका लिखी, उसका बड़ा महत्व है। और खास करके मैं इसी लेख पे अपनी बात अभी ज्यादा रखूंगा। और यह जो किसान आंदोलन हमारे देश में अभी चल रहा है पिछले कई महीने से, और एक इस किसान आंदोलन को हम लोग जन आंदोलन में बदलते हुए देख रहे हैं, और हमें लगता है कि इस किसान आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने की जो प्रक्रिया है, जो फेनोमेना है, इस फेनोमेना को समझने में वो लेख हमारी मदद करता है। जन आंदोलन का कैसे विकास होता है उसको समझने के लिए आज भी उस रोजा के उस लेख को या पुस्तिका को पढ़ा जाना चाहिए और बार बार पढ़ा जाना चाहिए। जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें एक बात है जो रोजा लिखती हैं कि जन हड़ताल क्रांति को पैदा नहीं करता है, क्रांति जन हड़ताल को पैदा करती है। मतलब किसी जन आंदोलन के पीछे एक क्रांतिकारी संभावना रोजा देखती है, और ये कि उसके अंतर्य में उस जन आंदोलन का वो संचालन कर रही है, वो क्रांतिकारी परिस्थिति, वो क्रांतिकारी शक्तियां, वो क्रांतिकारी वर्ग, और उस जन हड़ताल के क्रांतिकारी वर्ग के रूप में वो मजदूर वर्ग वहां पे देखते हैं। और क्रांति या जन आंदोलन किसी व्यक्ति के करिश्मा पे निर्भर नहीं करता है। वो उस समय का समय था, वो बार बार उस लेख में इस बात को एक्सप्लेन करती हैं कि जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, जो सोशल फोर्सेज है, उनके बीच का जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये महत्वपूर्ण होता है किसी क्रांतिकारी परिस्थिति को आगे बढ़ाने में, और जन आंदोलन या जन हड़ताल को तौर पे वो गति देती है। ये महत्वपूर्ण बात है हमारे बीच में, यहाँ वो बहस हो या ना हो। पिछले कई महीनों में बहुत सारे लोग इस किसान आंदोलन के बारे में ऐसी प्रतिक्रियाएं रखी कि यह खाते पीते किसानों का आंदोलन है। लेकिन पिछले समय जो एग्रेरियन क्राइसिस हमारे यहाँ वर्किंग क्लास के ऊपर में जो लगातार प्रहार हुआ, बहुत सारे जो पिछले कोरोना काल में हमने वर्किंग क्लास की जो तबाही देखी, और कई लोगों को ये भी करते देखा कि कम्युनिस्टों के लिए ये डूब मरने का समय है, कि जनता सड़क पे है और कोई क्रांतिकारी परिस्थिति का उपयोग नहीं हो पा रहा है। और शायद उस निराशा के दौर में
ये उम्मीद लोगों ने नहीं की थी कि अचानक हमारे देश में चंद महीनों के बाद इतना बड़ा जन आंदोलन शामिल हो जाएगा, क्योंकि उसके पहले के दशकों में हम देख रहे थे कि किसानों की पहचान आत्महत्या से बन रही थी, और हमारे यहाँ जो आंदोलन भी हो रहा था तो दलित आंदोलन के रूप में हो रहा था। विभिन्न जो एक खास सेक्शन के तौर पे आंदोलन होते हैं, या सीए के खिलाफ में एक अलग आइडेंटिटी के रूप में आंदोलन, तो ये जो जन आंदोलन हुआ इसने एक फिर से मार्क्सवाद लेनिनवाद के वर्ग संघर्ष की राजनीति, क्लास स्ट्रगल की जो पॉलिटिक्स इसको स्थापित करता है। या जरूर हमारे लिए प्रश्न है वो कौन सी ऐसी स्थिति है कि इतने विकट परिस्थिति में वर्किंग क्लास को पीछे आगे आने में समय लग रहा है, या वर्किंग क्लास उस तौर पे आगे नहीं आ रहा है। तो जो